हाय एवरीवन, ये एडिटोरियल का न्यू जो वार्षिकांक आया है वो एडिशन है। इसमें अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 के सारे करंट अफेयर को कवर किया गया है। तो इस वीडियो में मैं पार्ट बाय पार्ट पूरी मैगजीन को जल्द ही कवर कर दूंगी। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं। पहला, राष्ट्रीय घटनाक्रम। हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका छत्तीसगढ़। अम, असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है? तो किसको रखा गया है? अंकिता को। समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्त कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड बनी है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है आपका अमरावती, आंध्र प्रदेश में। 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में किसे शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को शामिल किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो में आईएएस प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? तो ये बना है अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, केरला का। भारत के किस राज्य ने अपनी मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये किया है बिहार राज्य में। इससे पहले क्या था, पूरे देश की जो महिलाएं थी वो उन सबको इसमें 35% में आरक्षण मिलता था, लेकिन अब सिर्फ डोमिसाइल लागू कर दिया गया जिसमें कि सिर्फ बिहार राज्य की महिलाओं को ये आरक्षण मिलेगा। पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है फाजिल्का, पंजाब में बनाया गया है। किस राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में फेस रिकॉग्नाइज्ड जिस फीस रिकॉग्नाइज करके आपको क्या मिलेगा? राशन मिलेगा। तो वो बना है कौन सा? हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला पहला जिला, आपका पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। ठीक है, तो योग नीति किसने लागू किया है? उत्तराखंड ने लागू किया है। माउंट एवरेस्ट पे पहली जो महिला है जो बीएसएफ की है, कौन जो चढ़ने वाली कौन बनी है? तो गीता सुमांता बनी है। ठीक है, तो गीता समोता बनी है पहली, जो कि सीआईएसएफ से हैं और पहली एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिला बनी है। ठीक है, सीआईएसएफ की पहली महिला बनी है। ठीक है, दूसरा अब क्या है? लड़ाकू विमान की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाले देश का पहला एक्सप्रेस वे कौन बन गया है? तो ये बना है आपका गंगा एक्सप्रेस वे। देश का पहला अर्ध संचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है विजिंगम, केरल में। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? ये किया गया आपका मध्य प्रदेश में। 2024 के बजट में 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है हरियाणा राज्य। ठीक है, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित, ठीक है, दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? ये बनी है आपकी झोजिंग एंगमो, हिमाचल प्रदेश की है। झोजिंग एंगमो बनी है जो कि दृष्टिबाधित है। ठीक है, देश के अनुसूचित यानी कि एससी वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका तेलंगाना। पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है केरल। देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कलपक्कम, तमिलनाडु में। देश का पहला एआई स्कूल कहाँ खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है आपका केरल में। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। ये बनेगा प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और ये है भारत की पहली अनुवादक सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? तो ये बनेगी आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, किस राज्य में एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहले एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है महाराष्ट्र में। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम
का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा मौसम भवन नई दिल्ली में किया जाएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। किस शहर को असम असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है, तो ये चुना गया है आपका डिब्रूगढ़ को, ठीक है। 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये है आपका बनाया जा रहा है लखनऊ में, यूपी, लखनऊ यूपी में बनाया जा रहा है। वैश्विक साक्षरता केंद्र नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है, तो काम्या कार्तिकेयन मुंबई के हैं, काम्या कार्तिकेयन, जिन्होंने क्या किया है, अभी तक जितने भी 7 चोटियां हैं, 7 महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वहां पर चढ़ाई कर ली है। ये देखो, ये 5 स्टार का पॉइंट है कि अगर इसमें क्या है, अगर 5 स्टार है, अगर ये आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, तो कहाँ बनाया जा रहा है, तो जामनगर गुजरात में, ये भी इंपॉर्टेंट है। 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा, अमरावती आंध्र प्रदेश में इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानेसर में NH44 का भारत के पहली बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया गया है, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की है, तो ये की है आपका डल झील में, जो कि कहाँ स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विद्यालय कहाँ खोला जा रहा है, तो मंगलदेई असम में खोला जा रहा है, मंगलदेई असम में खोला जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है, तो ये चुना गया है आपका हैदराबाद को। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाले देश के प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, वन नेशन वन कार्ड, ठीक है। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान कौन बना है, तो कौन किसका है, तो ये बिहार का है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी किया गया है, तो संस्कृत और मैथिली में, किसमें, संस्कृत और मैथिली में। ये 5 स्टार का पॉइंट हो सकता है कि आ जाए, किस भाषा में जारी किया गया है, तो संस्कृत और मैथिली में किया गया है। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार किया जाएगा, तो ये कब तक तैयार किया जाएगा, ये किया जाएगा आपका 2035 तक तैयार किया जा सकता है अपना अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है आपका जमशेदपुर में स्थापित किया जा रहा है। CISIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला है, जो कि जमशेदपुर में है, ठीक है। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है सिलवासा दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव में किया गया है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है भुवनेश्वर उड़ीसा में, जो इसको आप 5 स्टार दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट जो देखो, पहली बार क्या होता है ना कि एक तो जो पहली बार हो रहा है वो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक जो होता है बहुत कुछ अलग है, कुछ इवेंट में कुछ नया हो रहा है, वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे इवेंट पे हमें फोकस करना चाहिए, और ऐसे इवेंट ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो रेगुलर बेसिस पे या बहुत ज्यादा कम इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रख लो, क्योंकि ये आ जाता है, भारत में बनाया गया। और टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बनाया गया है, तो भारत ने इसे लॉन्च किया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं भाई। पंचशूल
प्लस नाम से अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये गया है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंसेज हासिल करने वाला भारत का पहली महिला कौन बनी है? ये बनी है इशिता भार्गव। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है, अब कुछ ज़्यादा थोड़े से ही बचे हैं, तो इसमें हम देख लेते हैं। एक सेकेंड, भार्गव है। ठीक है, ये हो गया आपका राष्ट्रीय, इतने ही क्रम के थे, तो 45 हमने जो कवर किए वो राष्ट्रीय थे। अब हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय अब घटनाक्रम हम स्टार्ट कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन देश बना है? तो ये बना है आपका जर्मनी। जर्मनी जो बना है वो विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मोनाको आपका दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है। विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण यानी कि इसको एक्सचेंज मतलब ट्रांसप्लांट किया गया है। किसने किया है? ये किया है आपका अमेरिका ने। ये इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश में बनाया जा रहा है? तो 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है आपका जापान में। बलूचिस्तान लिबरेशंस आर्मी ने पाकिस्तान की किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? तो ये किया था जाफर एक्सप्रेस को। किसको किया था? तो ये किया था जाफर एक्सप्रेस को। ठीक है, AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? ये बन गया है यूनाइटेड किंगडम। किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। अब अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है JD वेंस ने। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है आपका वाल्ड ईगल को। क्या है? वाल्ड ईगल को किया गया है। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई है? तो ये बनाई गई है मधुबनी। मधुबनी कहाँ है? तो ये बिहार का एक जिला है। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? ये नीमा रिंजी नेपाल से हैं, जिन्होंने क्या है विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों पे फतह कर लिया। अभी पीछे हमने एक नाम पढ़ा था राष्ट्रीय में, जिसमें कि उन्होंने 14 महाद्वीपों की, जो 7 महाद्वीप है, महाद्वीपों की जो ऊंची चोटियां हैं उस पर चढ़ाई की थी, जो इंडिया की थी। ठीक है, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया है? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार का पॉइंट ही। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला तो कौन हुआ है? तो ये गया है जोर्डान। जोर्डान पहला, दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुका है। ठीक है, समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्वी एशियाई कौन बना? तो ये बना थाईलैंड। देखो, बने तो इससे पहले भी कई देश हैं जिन्होंने दिया है मान्यता, लेकिन ये क्या है? ये है आपका प्रथम दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी कि दक्षिण की तरफ। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया बना है, थाईलैंड बना है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है रूस। ठीक है, दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है? तो ये कहाँ मिला है? ये मिला है हुनान प्रांत में, जो कि कहाँ है? चीन में। ठीक है, ये 2-3 चीजें हैं। तो इसमें कुष्ठ रोग वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लैंगिकता किसने प्रोवाइड की है? ये चीज, 2-3 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। कुछ थोड़ा सा और इसमें रह गया है। तो किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सेट नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो किसने किया? असम सेट। भाई असम नाम से ही पता चल रहा है असम सेट, तो किसने किया होगा? तो ये किया है असम राज्य सरकार ने किया है। असम हर जगह वैसे कुछ क्या कहते हैं, ये जो असम सेट है नाम से ही पता चल रहा है किसने किया होगा, तो असम सरकार ने किया होगा। IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया है? तो ये किया गया है आपके भारतीय रेलवे की सहायता से।
एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? बहुत ज्यादा चर्चा में था, कौन बने हैं? तो ये है शुभांशु शुक्ला, ठीक है, जो अंतरिक्ष में गए हुए थे अभी, है ना। एक्सियोम मिशन में जो 4 लोग गए थे उनमें से एक ये भी थे, ठीक है। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीर के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाला भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है, ठीक है। कौन बन गई है? तो इंडो रूस जॉइंट वेंचर। भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनने की घोषणा किसने की है? तो ये है अश्वनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की है। सुनीता विलियम्स से किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा की? तो किसकी की थी? तो बोइंग स्टार लाइनर मिशन, बोइंग स्टार लाइनर मिशन। ये अभी ना एक ये क्वेश्चन आया भी था, कहाँ पर आया था? तो ये आया था आपके जो आरओ का एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस टॉपिक से क्वेश्चन था कि किस से लॉन्च किया गया था, ठीक है, ड्रैगन जिसका आंसर था। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो ये है नेफिटोमाइसिन। नेफिटोमाइसिन नाम है किसका? देश की पहली एंटीबायोटिक दवा जो बनाई गई है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये देख लीजिएगा। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है? तो उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है? अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति जी ने क्या किया है? इस्तीफा दिया है अपने पद से। किसको दिया है? तो राष्ट्रपति को दिया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है? तो ये बना है आपका जापान, वेरी इंपॉर्टेंट। शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया 2018 तक। शुक्रयान कब भेजा जाएगा? तो ये भेजा जाएगा 2028 तक, ठीक है। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो ये है आपका किसान कवच, ठीक है। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका ग्वालियर में। कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ग्वालियर में। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका भारत, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कुछ अब किसके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? हम स्टार्ट कर रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? तो कितने प्रतिशत? अभी 2023 जो है ना रिकॉर्ड किसका आया है? 2023 वन रिपोर्ट आई है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहां से भी 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उसी के अनुसार जो आंकड़ा है हमारे कितना है? तो 21.76%। भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न की गई है? तो ये की गई है आपका असम में, ठीक है। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो ये बन गया है अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, जो कहाँ का है? इंदौर का है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन को 100% अपनाने वाले देश का पहला देश कौन सा बना है? तो पहला देश कौन सा बन गया है? नॉर्वे बन गया है। किसने क्या किया है? तो 100% जो इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले वाहन को अपना लिया है, ठीक है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है? तो अरालम अरालम वन्य जीव अभ्यारण्य केरल का है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला भारत का पहला ग्रिड हवाई अड्डा प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात के कच्छ में, ठीक है। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है भारत, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? तो ये है आपका चीन। पवन ऊर्जा सबसे ज्यादा कहाँ पे उत्पादित होती है? तो ये होती है चीन में। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा होता है गुजरात में, कर्नाटक में और फिर तमिलनाडु में। यही याद कर लीजिएगा एकदम बिल्कुल, ठीक है। तो कहाँ होता है पवन ऊर्जा सबसे ज्यादा उत्पादित? कहाँ होते हैं? हमारे भारत में 3 राज्य हैं। सबसे पहला क्या है? गुजरात, सेकंड नंबर पे कर्नाटक, थर्ड नंबर पे है आपका
तमिलनाडु। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ है? तो ये किया गया है आपका एम्स में, एम्स दिल्ली में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो अब हम लोग इस वीडियो में यहाँ तक हमने कवर कर लिया है, जिसमें कि सौर, इसमें हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट आरबीसीसी सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका मेरठ छावनी में। ठीक है, विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है चीन में। भारत का पहला प्रशिक्षण विमानन हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है? तो ये किया गया है CSIR के द्वारा विकसित किया गया है। विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो ये बीजिंग चीन में किया गया। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया है इंडोनेशिया। किस देश ने हीमोफिलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया है? तो किसने किया है? ये भारत ने किया है, और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सेट उपग्रह लॉन्च किया है? नाम से ही पता चल रहा है असम सेट, यानी कि असम। तो किसने किया है? तो ये किया है आपका असम ने, जो कि बहुत बड़ी न्यूज हो सकती है। IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से किया है? तो भारतीय रेलवे की सहायता से किया है। एक्सोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन संचालन करने वाले भारत के आपके पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके शुभांशु शुक्ला, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में था इस टाइम पे, है ना, ये जो भारत के थे। ब्रह्मोस एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला भारत का पहला प्राइवेट कंपनी बनी है। कौन बनी है? तो इंडो रूस जॉइंट वेंचर। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया गया है आपका लेह लद्दाख में। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना है? तो कहाँ बना है? ये दिल्ली में बना है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? डी गुकेश। देखो, इससे ना ये आया था आपके यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है। अभी जो आरओ का एग्जाम हुआ था वहां पर भी इन्होंने किसका पूछा है? तो डी गुकेश का क्वेश्चन पूछ लिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बन चुके हैं ये। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार की किन शहरों में आयोजित किया गया था? बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पटना में किया गया था, राजगीर में किया गया था, भागलपुर में, बेगूसराय और गया में। ठीक है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं MS धोनी। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी किसके नाम से जाना जाएगा? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि चेंज हुआ है। ठीक है, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम जब चेंज होते हैं ना तो वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका भारत और श्रीलंका में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु IPL के किस संस्करण के विजेता बना है? तो 18वां संस्करण। आपको पता है कि पहली बार जो ये है रॉयल चैलेंजर्स जीता है ना। IPL 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रचा? ये भी कहाँ के हैं? बिहार के हैं। कितनी गेंदों में? तो इन्होंने 35 गेंदों में क्या रच दिया था? 100 बना दिए थे, जिससे कि इन्होंने इतिहास रच दिया। ठीक है, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक कर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका? तो कितनी दूरी फेंकी थी इन्होंने? 90.2
1.25 मीटर, जो कहाँ हुआ था, दोहा डायमंड लिंग में हुआ था। ठीक है, तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एडिटोरियल का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें कि हमने कितने 100 क्वेश्चंस को कवर किए हैं, 100 पॉइंटर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हमने पूरा इसमें कंप्लीट कर लिया। तो हम सेकंड पार्ट जो लेकर आएंगे उसके अंदर आगे के पार्ट हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड कुछ भी इसमें आपको सजेशन देना है तो प्लीज आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।